एग्जाम्पल 16 क्या वाला, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस एक वर्ड दे रखा है, इसके लेटर्स का अरेंजमेंट करना है। अब कंडीशन दे रखी है, वर्ड स्टार्ट, फर्स्ट में वर्ड स्टार्ट होना चाहिए पी से, ठीक है। सेकंड केस में डू ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर, सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। थर्ड में बोल रखा है वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। फोर्थ में बोल रखा है आई से स्टार्ट होना चाहिए और पी से एंड होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ड दे रखा अपन को इंडिपेंडेंस, कौन सा है, एग्जाम्पल 16, ठीक है। वर्ड क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंस, तो आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई, ठीक है। फर्स्ट में आई आ रहा है, देखो एन कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, एन आ रहा है 3 टाइम्स। डी कितनी बार आ रहा है, 1 2, डी आ रहा है 2 टाइम्स। ई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो ई आ रहा है 4 टाइम्स। और सी कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, ठीक है। फर्स्ट केस क्या बोला, वर्ड स्टार्ट विद पी, वर्ड्स स्टार्ट विथ टी, ठीक है। तो इसका टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, देखो टोटल अरेंजमेंट्स में अपने को चाहिए पी पहले आना चाहिए, पी रह गया एक है ना, ये पी, ठीक है। तो पी रह गया, फर्स्ट में अपन को बोला वर्ड पी से स्टार्ट होने चाहिए, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की जगह फिक्स हो जाएगी। टोटल वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, फर्स्ट पोजीशन फिक्स होगी। तो बाकी कितनी बची, 11 प्लेसेस, 11 प्लेसेस बनी, तो उनके अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 11। अब देखो वर्ड्स रिपीट हो रहा है, एन कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो ये फैक्टोरियल 3 एन का। डी कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 2 डी का। ई कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 4 किसका, ई का। तो आ जाएगा 11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। 3 को खोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 3 2 जा 6 से ये 6 कैंसिल, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। 0 बना था पहले, 5 4 जा 20, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 20, ठीक है। एक 0 इधर लगा लेते हैं, 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू, ये हो जाएगा 200, 7 9 से कितना होता है, 63, 11 इंटू 63 इंटू 200, 11 इंटू 63, देखो इसकी ट्रिक है, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9, बीच में 9 आ जाएगा, ये 693 इंटू 200, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 का 8, कैरी 1 6 3 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 13, तो 138600 इसका आंसर आया, ठीक है। सेकेंड केस में अपन को बोला है डू ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर, ठीक है ना। ऑल वोवल्स क्या हो रहे हैं, सारे वोवल्स टुगेदर साथ में आ रहे हैं, ठीक है। ऑल वोवल्स टुगेदर, देखो वर्ड्स क्या थे, ऑल वोवल्स टुगेदर, और देखो सारे वोवल्स, वोवल्स कौन से इसमें, 4 बार तो ई है और 1 बार आई है, तो ऑल वोवल्स टुगेदर मतलब इन पूरे को मैं क्या कर देता हूँ, ग्रुप बना देता हूँ, तो 4 बार ई 1 बार आई, ठीक है। बाकी वर्ड्स क्या बच गए, एन 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 डी डी और एक सी और एक पी, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। देखो वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरा एक ग्रुप, मतलब ये टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8, ठीक है। अब फैक्टोरियल 8 में से एन 3 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 3 एन का, डी 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 डी का, इनटू इस पूरे ग्रुप को भी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसमें 5 वर्ड्स है, मैं इनको फैक्टोरियल 5 वेज से अरेंज कर सकता हूँ, पर ई कितनी बार हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जिसका सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है। एक ही चीज़ है, 1 लिखो नहीं लिखो तो, इंटू फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से ये 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 10, यह जाएगा 7 8 जा 56 इंटू 6 इंटू 10, और ये पीछे एक 5 आ रहा है ना, इस 5 को भूलना मत, इंटू में 5, और देखो 5 6 जा 30
एक और जीरो बनाते थे, ठीक है ना। जितना जीरो बनाते उतनी कैलकुलेशन ईजी होती है। तो 5 6 30 इंटू 10 यह जाएगा 56 इंटू 300। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 6 3 18 का 8 कैरी 1 5 3 15 और ये हो जाएगा 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16800, ठीक है। अब थर्ड केस में बोला अपन को ऑल द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, ऑल वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, ठीक है। कोई भी वोवल साथ में नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर हमेशा याद रखना, तो आंसर क्या होगा, टोटल केसेस माइनस ऑल वोवल्स टुगेदर, ठीक है। तो टोटल केसेस तो क्या आते हैं, चलो इसको कर देते हैं वापस। ऑल वोवल्स टुगेदर वाला केस अब कितना आंसर आया, कितना 16800। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितना होता है, टोटल अरेंजमेंट्स कितना होता है, वर्ड्स कितना, टोटल 12 है, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट्स क्या देंगे, फैक्टोरियल 12, क्योंकि 12 वर्ड्स है, ठीक है। कितने 3 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 में से क्या है, 4 बार ई रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स एन रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स डी रिपीट हो रहा है तो 2, ठीक है। ऑल वोवल्स टुगेदर वाला केस कौन सा था, ये वाला अभी ऊपर वाला करा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसका सॉल्व करते हैं। देखो नीचे से तो ये पूरा कॉमन आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ऊपर से क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ठीक है, माइनस फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो देखना ध्यान से, देखो यहां से और क्या कर सकता हूं मैं, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 8 ऊपर से कॉमन आ गया, इधर बच जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये यहां से बच गया, ठीक है ना। कैलकुलेशन सिंपल सिंपल करते करते सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और मैं कॉमन निकालता हूँ, देखो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और ये फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और ये 2, ये गया 3 2 6 से ये गया 2 4 8, ठीक है। अंदर बच गया 12। अब इसको मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। 12 9 कितना होता है, 12 9 108 इंटू 11 इंटू 10 माइनस 5 4 फैक्टर, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 20 इंटू 6 120, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या बच गया 4 बच गया और 5 है, 5 4 20, आ जाएगा 20 इंटू 7, ठीक है। अब 108 इंटू 11, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1188, जाएगा 11880, एक जीरो कहाँ का 10 का माइनस 120, 7 2 से कितना होता है 14, 1180 माइनस 120, इसमें से 120 माइनस कर देते तो ये आ जाएगा 11760, ठीक है। 1176 में इंटू 140 करते हैं तो 1176 इंटू 14 करेंगे, ठीक है ना। 6 4 24 का 4 कैरी टू 7 28 30 5 6 7 1 4 4 6 7 1 1 जाएगा 4 6 4 6 1 6 4 6 4, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 16464, और एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से 0 0, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करा।